Hey everyone, welcome back to my channel. In today's video, I want to share information about chapter number 4 planning class 12 commerce business studies का है ये ठीक। तो हम लोग देख रहे हैं प्लानिंग चैप्टर जिसमें की टर्म्स या इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हम लोग बोल सकते हैं उसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग उसका टॉपिक पढ़ेंगे, एक एक करके उसको देखेंगे। ठीक है, ब्रीफ मतलब देखेंगे उसको। तो पहला प्लानिंग, उसका ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, डिसीजंस, स्टैंडर्ड्स, कंट्रोलिंग, प्रीमिसेस, एजम्पशंस, अल्टरनेटिव्स, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, प्रोग्राम एंड बजट। ये सब आपका की टर्म्स था या इम्पॉर्टेंट टर्म्स था जो कि आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। इस चैप्टर का नाम है प्लानिंग। तो अभी हम लोग देख रहे हैं इसका प्लानिंग क्या होता है। तो प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, कि क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस, और ये वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस में आता है। सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग होता है। प्लानिंग देयरफॉर इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, डिसाइड करते हैं अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग टीचर्स हैं तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग को ये चैप्टर पढ़ाना है, इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लानिंग। ठीक है, प्लान करना एक्टिविटीज़ को और उसके बाद उसको करना। ठीक है, प्लानिंग देयरफॉर इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है एंड डेवलपिंग ऑन अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का क्या इम्पोर्टेंस होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है। रेड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का रिस्क को कम करता है। ओवरलैपिंग को भी कम करता है और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को भी कम करता है, रेड्यूस करता है, ख़त्म करता है। प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करता है। इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करता है। द नेक्स्ट फीचर्स ऑफ प्लानिंग अब हम लोग देख लेते हैं। प्लानिंग फोकसेज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग जो होता है वो फोकस करता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। और ये जो है ना प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। परवेसिव, कंटिन्यूस, फ्यूचरिस्टिक एंड इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग जो होता है वो आपका मेंटल एक्सरसाइज है। फ्रेंड्स, अब हम लोग देख रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का क्या लिमिटेशंस होता है। तो प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी, रिगिडिटी। ठीक है, रेड्यूसेस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को कम कर देता है। इन्वॉल्व्स यू कॉस्ट, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है, कॉस्टली होता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट, डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करता है। एंड डज नॉट गारंटी सक्सेस, और ये गारंटी नहीं करता है कि सक्सेस होगा ही होगा। वो सक्सेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस में आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स में बी सेट फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट और यूनिट विद द ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपिंग प्रीमिसेस, प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर विच इज़ अनसर्टेन, फ्यूचर कैसा है, अनसर्टेन है। एंड एवरी प्लानर इज यूजिंग conjecture about what might happen in future.
कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या हो सकता है। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, ये कहता है कि वंस ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, assumptions are made, then the next step would be to act upon them. Evaluating alternative course, the next step is to weigh the pros and cons of each alternative. Merits and demerits उसको देखना है ना। सेलेक्टिंग ऑन अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना है। दिस इज़ द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये रियल पॉइंट है डिसीजन मेकिंग का। द बेस्ट प्लान हैज़ टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। Implement the plan. This is concerned with putting the plan into action. Follow-up action, monitoring the plans are equally important to ensure that objectives are achieved. Then next, types of plans, जो कि लास्ट है टॉपिक। तो objectives therefore can be said to be the desired future position that the management would like to reach. जहाँ पर मैनेजमेंट पहुँचना चाहता है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। The next, strategy. A strategy provides the broad contours of an organization, business. It will also refer to future decision making, defining the organization's direction and scope in the long run. Then next, policy. Objectives, strategy, policies. पॉलिसीज़ आर जनरल स्टेटमेंट। पॉलिसी जो होता है वो जनरल स्टेटमेंट होता है डैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जीज टुवर्ड्स अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। द नेक्स्ट, प्रोसीजर आर रूटीन स्टेप ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज़, कि एक्टिविटीज़ को कैसे करना है वही आपका प्रोसीजर है। ठीक है। स्टेप्स। रूल्स क्या होता है? रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट टेल व्हाट इज़ टू बी डन। ठीक है। प्रोग्राम्स आर डिटेल्ड स्टेटमेंट, ये डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है अबाउट अ प्रोजेक्ट विच आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, टास्क, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज and a budget to implement any course of action. The next, budget. A budget is a statement of expected results expressed in numerical terms. Numerical terms में express किया हुआ रहता है। ठीक है। It is a plan which quantifies future facts and figures. ये प्लान होता है जो कि क्वान्टिफाई करता है फ्यूचर फैक्ट्स को और फिगर्स